द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। G20 समिट में भाग लेने के लिए दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त भारत में आए हुए हैं और उनके स्वागत की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इस बात का ख्याल भारत सरकार, मोदी सरकार खूब रख रही है। लेकिन इसके लिए भले ही अपने नाराज हो जाएं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त खबर यह आ रही है कि G20 समिट में आए राष्ट्राध्यक्षों के लिए डिनर की व्यवस्था कराई गई है और राष्ट्रपति के द्वारा इस मामले में पूरे डिनर का आयोजन कराया गया है। लेकिन यहां राज्यसभा के सांसद, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण नहीं दिया गया है। अब इसके चलते खबर यह आ रही है कि G20 के डिनर का विपक्ष बॉयकॉट करेगा, इंडिया गठबंधन भी बॉयकॉट कर सकता है। लेकिन इस वक्त यह खबर आ रही है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने खड़गे साहब को निमंत्रण नहीं दिए जाने की वजह से अपनी नाराजगी जताई है और G20 डिनर में भाग नहीं लेने का फैसला कर लिया है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर मनी कंट्रोल की खबर देखिए। यहां बताया गया है कि G20 डिनर, मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में नहीं बुलाया, कांग्रेस के ये 3 मुख्यमंत्री नहीं होंगे रात्रि भोज में शामिल। ये पहले से ही अब चर्चा तेज हो गई है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिलवाया? खैर, यह आयोजन राष्ट्रपति की तरफ से है, लेकिन राष्ट्रपति की तरफ से भी अगर निमंत्रण जाता है तो मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को गया और नेता प्रतिपक्ष जो एक लोकतंत्र में बहुत बड़ा पद होता है और उस मान्यता प्राप्त व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, ऐसा क्यों हुआ है? इसको लेकर कई जगह से टिप्पणी आने लगी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पी चिदम्बरम साहब ने भी ट्वीट करके इस पर नाराजगी जताई है, वो हम आगे दिखाएंगे। पहले ये मसला जान लीजिए, कौन कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इससे नाराज हो गए हैं। यहां मनी कंट्रोल ने लिखा है, G20 डिनर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 सितंबर को आयोजित G20 डिनर में कांग्रेस के लगभग 3 कांग्रेस मुख्यमंत्री हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किए जा रहे इस खास रात्रि भोज में कांग्रेस पार्टी चीफ और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित न किए जाने की वजह से यह फैसला लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल G20 डिनर में शामिल नहीं होंगे। और किनको किनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है, पहले ये भी देख लीजिए। यहां बताया गया है कि खड़गे के कार्यालय के एक सोर्स के मुताबिक उन्हें अब तक शुक्रवार सुबह तक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित रात्रि भोज के लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। बुधवार को कांग्रेस के एक सोर्स ने बताया था कि राष्ट्रपति द्वारा आयोजित G20 डिनर में कई सेंट्रल मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन खड़गे को आमंत्रण नहीं भेजा गया। उन्होंने यह भी कहा कि रात्रि भोज में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल होंगे, लेकिन खड़गे साहब अलाउड नहीं है और इसको लेकर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है, विपक्ष की प्रतिक्रिया आई है। तो सबसे पहले आप जरा अपने स्क्रीन पर पी चिदम्बरम साहब का ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने हिंदी में लिखा है, मैं किसी और लोकतांत्रिक देश की सरकार की कल्पना नहीं कर सकता कि वह विश्व नेताओं के लिए राजकीय रात्रि भोज में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता को आमंत्रित ना करें। ऐसा केवल उन्हीं देशों में हो सकता है जहां ना तो लोकतंत्र है और ना ही विपक्ष। मुझे आशा है कि इंडिया यानी भारत उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां लोकतंत्र और विपक्ष का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इन्होंने गंभीर मसला उठा दिया है। क्या वाकई में हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है? लोकतंत्र को कुचला जा रहा है क्योंकि विपक्ष को अगर नहीं बुलाया जाएगा, विपक्ष के जो सुप्रीम लीडर होंगे उन्हें ही निमंत्रण नहीं दिया जाएगा, तो फिर यह पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें विपक्ष की भूमिका को ही खत्म कर दीजिए ना। फिर क्या जरूरत है? सिर्फ राजा होगा, विरोधी कोई नहीं होगा। कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मामले में आप एक और ट्वीट देखिए, ये जर्नो मिरर ने ट्वीट किया है। इसमें भी बताया गया है लोग किस तरीके से बीजेपी से खफा हैं, मोदी सरकार पर टिप्पणी कर रहे हैं। जर्नो मिरर ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में नहीं बुलाने पर आरएलडी नेता प्रशांत कनौजिया बोले,
एक दलित नेता डिनर में बैठ जाएगा तो डिनर अपवित्र हो जाएगा। दलितों से भेदभाव भाजपा का चरित्र है, उन्होंने बहुत ही तीखा हमला बोला है। अब यहां पर दलित पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता हैं, अगर उन्हें G20 डिनर के दौरान आमंत्रित नहीं किया गया है तो क्या यह भी एक वजह है कि वो दलित नेता को अपने डिनर में शामिल नहीं करना चाहते? अगर यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लेगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। खैर, इसमें एक के बाद एक कई ऐसी टिप्पणी हुई है। अलका लांबा ने भी अपनी व्यक्तिगत राय के जरिए यह कहा है कि जिस तरीके से संसद जो नया वाला बना था उसका बॉयकॉट सब मिलकर किए थे, इस वक्त खड़गे साहब को नहीं बुलाए जाने की वजह से भी बॉयकॉट करना जरूरी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर उनके ट्वीट में क्या कुछ लिखा गया है। यहां अलका लांबा ने लिखा है, मेरी व्यक्तिगत राय है, जब राष्ट्रपति जी को नए संसद भवन के उद्घाटन में ना बुलाए जाने पर उनके अपमान के विरोध में सभी विपक्षी दलों ने उद्घाटन से दूरी बनाए रखने का फैसला लिया। ठीक उसी तरह एकजुटता दिखाते हुए इंडिया से जुड़े दलों को G20 रात्रि भोज से दूरी बनानी चाहिए। इस बार अपमान देश के संविधान का, नेता विपक्ष का और लोकतंत्र का हो रहा है। एकता ही सफलता की पूंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये अलका लांबा का ट्वीट है और इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं के प्रतिक्रिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा जा रहा है, उनकी तुलना मनु से भी कर दी गई है। इस मामले में ललन टॉप ने एक खबर प्रकाशित की है और बताया गया है कि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी किसी मनु से कम नहीं है। देखिए हेडलाइन में लिखा गया है, मोदी है तो मनु है। G20 डिनर में खड़गे को नहीं पूछा तो कांग्रेस ने बड़ी चोट कर दी है। मोहन कुमार मंगलम ने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें लिखा गया है, इंडियन प्रेसिडेंट कोविंद नॉट इनवाइटेड टू द भूमि पूजा ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। भारतीय प्रेसिडेंट मुर्मू नॉट इनवाइटेड टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द न्यू पार्लियामेंट। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे नॉट इनवाइटेड टू द G20 डेलीगेट्स डिनर। मोदी है तो मनु है। यानी कुमार मंगलम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि मनु की विरासत को कायम रख रहे हैं। महर्षि मनु को मनुस्मृति की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि कई विद्वानों ने महर्षि मनु पर जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना भी की है और इसी वजह से कुमार मंगलम ने अपने ट्वीट में लिखा कि कैसे इंडियन प्रेसिडेंट कोविंद साहब को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या में नहीं बुलाया गया, कैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है नए संसद के उद्घाटन पर नहीं बुलाया गया और इस बार G20 समिट में कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं बुलाया गया। यह क्या कहलाता है, ऐसा क्यों हुआ है? उनका कहना है मोदी है तो मनु है। यह सोच है दलितों के प्रति कि दलितों को कैसे किनारे रख दिया जाए, हाशिए पर ढकेल दिया जाए, ऐसा आरोप अब कांग्रेस की तरफ से लगने लगा है। अब देखिए कि किस तरीके से इनका संकेत है कि SC ST के साथ भेदभाव G20 समिट में किया जा रहा है या फिर बड़े बड़े आयोजनों में दलितों के साथ या दलित के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी इस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। आखिरकार क्यों G20 समिट में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया है, इसको लेकर विपक्षी एकजुटता भी दिखाई पड़नी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल यही खबर है कि उनके कोई मुख्यमंत्री इस डिनर में शामिल नहीं होंगे। वो मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारे लीडर को नहीं बुलाकर लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन ढंग से नहीं कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।